बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 3 का जो सेकंड लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे। वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। लास्ट टाइम हमने स्केल्स ऑफ बेसिकली डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर पढ़े थे, बॉयल्स लॉ को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट हो ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो, और ये स्टूडेंट्स की बेनिफिट्स के लिए मैं इनको अपलोड्स कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे नई एकेडमीज़ में आ सकते उनका थोड़ा बेनिफिट हो जाए, वो कुछ गेन कर सकें। तो इसलिए बेहतर है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कुछ गेन कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट 1 का जो चैप्टर 3 है उसका जो आर्टिकल पढ़ने लगे हैं, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को ग्राफ के ज़रिए एक्सप्लेन किस तरह से करना है। लेट्स सपोज हम ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम, जैसे कि हम जानते हैं बॉयल्स लॉ ये स्टेट करता है प्रेशर जितना बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना कम होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और उसकी अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स होनी चाहिए। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स ली, एक सिलेंडर के अंदर गैस को बंद किया जिसका मूवेबल पिस्टन है। तो जितना प्रेशर गैस पर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंक्रीज द प्रेशर विल डिक्रीज द वॉल्यूम। अंडरस्टूड है? कॉमन सी बात है, गैसों को कंप्रेस करें तो वो दबती हैं, उनका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ग्राफ ड्रा करते हैं। प्रेशर को एक्स एक्सिस पर रखते हैं, वॉल्यूम को वाई एक्सिस पर रखते हैं। एक कर्व हमें हासिल होगी, ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। एक कर्व हासिल होगी, उस कर्व को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोथर्म। क्यों आइसोथर्म है? क्योंकि ये कर्व किस पर ऑब्टेन हुई है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म का वर्ड का मीन होता है, आइसो मीन सेम और थर्म मीन हीट, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। फिर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक कर्व हासिल होती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे, ये बेटा वो आइसोथर्म है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ड्रा किया तो आपको एक कर्व हासिल होती है, दैट कर्व इज़ कॉल्ड एज आइसोथर्म। एट हायर टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर 0 से बढ़ाकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, आइसोथर्म पहले जैसी रहती है लेकिन दोनों एक्सिस से दूर चली जाती है। दूर जाने का मकसद क्या होता है, क्योंकि जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतना गैसों का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर देखें, वॉल्यूम गैस का कम था लो टेम्परेचर पर, ये पॉइंट इधर चला जाए तो टेम्परेचर क्या हो गया है, ज़्यादा, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया है, ज़्यादा। तो टेम्परेचर ज़्यादा करने पर वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है, आइसोथर्म अवे मूव कर जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन आइसोथर्म। व्हाट इज़ पोजीशन ऑफ आइसोथर्म एट हायर टेम्परेचर? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में आता है, पेपरों में आता है, ये आपको आना चाहिए। जो बेटा तीसरा ग्राफ है, ये दो ग्राफ हमने साइमल्टेनियसली पढ़ लिए। जो तीसरा ग्राफ है वो है ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड इनवर्स ऑफ पी, P and 1 over V. That graph is between P and 1 over V. This graph is between P and inverse of volume. P and inverse of volume. ये हमने प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स लेना है, 1 over V लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, प्रेशर और 1 over V वॉल्यूम का इन्वर्स है, उससे हमें स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। इसका मतलब है प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा,
वॉल्यूम अगर कम होगा तो वॉल्यूम का जो इन्वर्स होता है वो बढ़ेगा। 1/v वॉल्यूम का इन्वर्स है, वॉल्यूम कम हो तो वॉल्यूम का इन्वर्स बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम का इन्वर्स भी बढ़ता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो ग्राफ हासिल होता है वो स्ट्रेट लाइन हासिल होता है, जो कि ये शो करता है P और वॉल्यूम का इन्वर्स एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इफ़ P इज़ इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इसका जो इन्वर्स है वो क्या होगा, दैट विल इंक्रीज। एट हायर टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, ये देखिए ये प्रेशर है, ये इन्वर्स ऑफ V है, ये T1 है, टेम्परेचर T1 लो टेम्परेचर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हम 25 कर देते हैं, तो 25 करने पर जो स्ट्रेट लाइन है वो किस किस्मत मूव कर गई, टुवर्ड्स प्रेशर एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन थी 0 डिग्री पे और ये किस पे बनी, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स प्रेशर एक्सिस मूव कर गई। क्यों कर गई बेटा, ये देखें यहाँ पर ये जो है ये से हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट ने शिफ्ट होके यहाँ पर चला गया। हम जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उसका इन्वर्स क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। स्ट्रेट लाइन विल मूव टुवर्ड्स प्रेशर एक्सिस ड्यू टू ग्रेटर वॉल्यूम एट हायर टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर ये स्ट्रेट लाइन प्रेशर एक्सिस की सिमत चली जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ता है, यहाँ पर 1/v ज़्यादा था, वॉल्यूम जो है बढ़ेगा तो उसका इन्वर्स डिक्रीज़ हो जाएगा। से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर चला गया, तो पहले 1/v ज़्यादा था, अब 1/v कम हो गया क्योंकि v बढ़ गया है। तो क्वेश्चन ये आता है, ग्राफ बिटवीन P एंड 1/v इज़ स्ट्रेट लाइन, 1/v है इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, और व्हाट इज़ इट्स पोजीशन एट हायर टेम्परेचर। पोजीशन ये होगी हायर टेम्परेचर पर ये स्ट्रेट लाइन किस किस्म में चली जाती है, टुवर्ड्स प्रेशर एक्सिस। और क्यों जाती है वो हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका इन्वर्स डिक्रीज़ हो जाता है, इस वजह से वो प्रेशर एक्सिस की सिम में चली जाती है। नेक्स्ट वन, ग्राफ बिटवीन P एंड PV का जो प्रोडक्ट है हम ग्राफ ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं प्रेशर, और PV का जो प्रोडक्ट है वो हम लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो बेटा ये जो ग्राफ हासिल होगा टेम्परेचर T1 पर, तो जो ग्राफ हासिल होगा वो स्ट्रेट लाइन हासिल होगा, स्ट्रेट लाइन, और वो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जितना प्रेशर इंक्रीज़ करोगे उतना वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाएगा, PV कांस्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, जैसा कि हाई टेम्परेचर पर हम शो करते हैं। देखें ये PV है, तो PV का प्रोडक्ट ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना ही क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और वो जो ग्राफ हासिल होगा वो प्रेशर एक्सिस के या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। वो ये शो करता है कि PV का प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा। अब हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो अगेन जो ग्राफ होगा
वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये सारा कुछ क्या होगा, बट पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है और लाइन हासिल होती है पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, और वो जो नई लाइन हासिल होती है वो अपनी पोजीशन चेंज कर जाती है, अपवर्ड चली जाती है। क्यों? क्योंकि पीवी बढ़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये जो बेटा स्ट्रेट लाइन है ये उन्हीं गैसेस के लिए होती है जो आइडियल होती हैं, और आइडियल वो गैसेस होती हैं जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को फॉलो करती हैं। याद रखना, इस कायनात में कोई भी गैस आइडियल नहीं है। अगर कोई आइडियल होती तो उसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहना था। तो सारी गैसों के लिए ग्राफ या ऊपर चला जाता है या नीचे। इसका मतलब है ये जो स्ट्रेट लाइन वाली ग्राफ है ये हमें बताता है किसके बारे में, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। और ये जो बॉयल्स लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ किन पर लागू होता है, ओनली ऑन आइडियल गैसेस। तो ये बेटा हमने टोटल जो है ये 4 ग्राफ्स जो है उनको स्टडी कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।